चेहरे पर तेरे मुखौटा नहीं, चेहरा खुद मुखौटा बन गया है। किरदार अदा करते करते तू खुद किरदार बन गया है। मुखौटा बना कब तक जिएगा तू, अपनी ही सांसों से घुटेगा तू। एक उड़ान भरकर तो देख पंछी, कब तक पिंजरे में तड़पेगा तू। मेरी बात अगर दिल तक पहुंची है तो अपने पर एक एहसान कर दे। तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो मुखौटा उतार कर रख दे। नमस्कार, मैं हूं किरण खंडाइत और आप देख रहे हैं मुखौटा एक्सपोज प्रोग्राम रूबरू। आज हमारे साथ उपस्थित है श्री उपेंद्र तिवारी जी, जो कि राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के अध्यक्ष है। आज हम इनसे देश में हो रही रेप कांड के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो अभी कोलकाता में जो कांड हुआ है, उसके बाद बदलापुर में, रत्नागिरी में, देहरादून में और यूपी में जो भी हादसे हो रहे हैं, ये इतने हादसे इस तरह से हो रहे हैं, तो क्या इसके पीछे क्या है, क्यों हो रहे हैं ये, और सरकार इस क्या कर रही है? देखिए, आपने हिंदी में दो शब्द हैं, नर पिशाच, नरभक्षी। ये कौन होते हैं? ये नर पिशाच और नरभक्षी जो शब्द कहे गए हैं, वो ऐसे ही लोगों के लिए कहे गए हैं जिनमें दया और प्रेम का भाव ही नहीं है, मानवता है ही नहीं, जो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे, केवल अपनी हवस के पीछे कुछ भी करने को तैयार हैं और कुछ भी करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सीधे सीधे मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब ऐसे नरभक्षी और नर पिशाच कंट्रोल कैसे होते हैं? ये किसी न किसी ताकत से ही कंट्रोल होते हैं। ताकत किस प्रकार की? आज के ज़माने में, इस लोकतंत्र के युग में, वह ताकत है कानून की। आज कानून का भय लोगों के बीच से कम हो गया है। उसी का परिणाम यह है कि इस तरह की घटनाएं हमको दिन प्रतिदिन देखने को मिलती हैं। सर, अभी यानी जो मामले हुए हैं, इसमें जो 2012 में एक आंकड़ा सामने आया था कि 24,923 मामले आए थे और उसमें पर दिन के हिसाब से लगभग 80 रेप कांड जो कि है हर दिन हो रहे थे। तो क्या ये आंकड़े और बढ़ते जाएंगे? आंकड़े बढ़ने और घटने का सारा क्रम जो होता है, वह होता है कानून व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था अगर सख्त है, आज हमारे देश में सबसे बड़ा जो दिक्कत की बात है वो है कानून में लचीलापन और कानून में सजा मिलने की देरी। यदि ऐसे गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्टों में केस चलें और अधिकतम 30 दिन में निर्णय हो, सिर्फ 30 दिन में। ऐसे भोपाल में 2 कांड हुए थे, यहाँ इतिहास रचा गया था। एक निर्णय 3 दिन में पारित किया गया है, एक निर्णय 7 दिन में पारित किया गया है। अगर ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होके, तेजी से जांच होके, अगर अपराधी को पकड़ने के बाद 30 दिन में उसको सजा दे दी जाए और सजा की पब्लिसिटी बड़े पैमाने पे हो, सरकार उसकी पब्लिसिटी बड़े पैमाने पे करे, तो लोग जो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं उनमें एक भय का वातावरण बनेगा और इससे ये सब व्यवस्थाएं, ये जितने हम कांड होते दिख रहे हैं दिन प्रतिदिन, इनमें कमी आ सकेगी। सर, अभी डायरेक्टली फांसी और आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, लेकिन अभी जो हर एक लड़की या हर एक महिला के जबान पे एक ही सवाल उठ रहा है कि ये सजा ना देके इन व्यक्तियों को हमारे हाथ में दे दिया जाए और इनको हम लोग सजा देंगे। तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर कानून कहाँ रह गया? अगर लोगों के हाथों में कानून दे दिया जाएगा तो फिर ऐसे तो कई लोग झूठे भी फंसेंगे और झूठे लोगों के ऊपर भी गलत कार्रवाई हो जाएगी। तो ये कोई शॉर्टकट फार्मूला इसमें नहीं हो सकता। कानून बना हुआ है, कानून में कोई कमी नहीं है। काम करने वाली पूरी संस्थाएं हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं देश में, केवल इनकी पकड़ मजबूत करने की आवश्यकता है और ऐसे प्रकरणों में तेजी से उनका निराकरण करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हमें घटनाएं दिन प्रतिदिन जो हो रही हैं, इनमें कमी देखने को मिलेगी। और सर, जैसे कि अभी पुलिस विभाग में भर्तियां कम हो रही है, पुलिस की व्यवस्थाएं भी अच्छे से जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से है नहीं, सरकार भी जो व्यवस्था है वो कर नहीं रही है, तो महिलाओं
को और जो बेटियां हैं जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा का क्या निराकरण ये अच्छा है। इसमें शासन को ये ज़रूर करना चाहिए कि पुलिस फोर्स में जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। उनकी जो पदों की भर्ती होनी चाहिए समय पे वो करनी चाहिए। जिस जनसंख्या के आधार पे जितनी पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। सरकार को पुलिस का बजट बढ़ाना चाहिए। पुलिस को ऐसे साधन संसाधन देने चाहिए ताकि वह जो अपनी जांच करते हैं तो उसमें त्वरित गति से वो जांच कर सकें, और जो अपराधी हैं उनको अपने शिकंजे में पुलिस कसने के बाद उसको पर्याप्त जो सज़ा मिलना चाहिए वो हमारे कानून के माध्यम से वो सज़ा दिला सकें। तो ये पुलिस के ऊपर सरकार का जो बजट है वो उतना नहीं बढ़ाया गया है जितना वास्तव में होना चाहिए। हमारी जनसंख्या के आधार पे पुलिस फोर्स कम है। पुलिस फोर्स की भर्ती उस रेशो में होना चाहिए जिस रेशो में जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना है। और सर एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगी सर, जो महिलाएं हैं और जो बेटियां हैं इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है और इनको किस तरीके से यानी किया जाए या सिखाया जाए कि ये अपने खुद की सेफ्टी कर सके, इसके लिए कुछ आप कहना? इसके लिए अभिभावकों को अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ फिजिकल ट्रेनिंग ऐसी दिलानी चाहिए कि बच्चियां कभी ऐसे माहौल में अगर फंस जाती हैं तो वे उससे बाहर कैसे आएं। इसके लिए सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि बच्चियों के लिए ऐसी स्थिति में ऐसे ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जिससे बच्चियां अपने आप को स्वतः की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। और पहले हमने देखा है, पहले के ज़माने में जब राजशाही चला करती थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई मात्र 18 साल की थी, लेकिन आज उनकी वीरता के किस्से हमने देखे हैं कितने हैं। बच्चे बच्चे के मुंह पे रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, तो क्यों है? रानी लक्ष्मीबाई भी तो एक महिला थी। उसने तो पूरी की पूरी फौज से लड़ाई लड़ी, एक बच्चे को बीट पे टांग के लड़ाई लड़ी। तो ऐसा नहीं है, जो ताकत या जो क्षमता रानी लक्ष्मीबाई में थी वो हर महिला में है, लेकिन उसके लिए क्या है, उस महिला को उतनी फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी, अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति उतना ध्यान देना होगा। और शस्त्र विद्या आज के ज़माने में वैसी नहीं चलानी है, लेकिन फिर भी जो आवश्यक शस्त्र विद्या है वह महिलाओं को आना चाहिए ताकि वे स्वतः की रक्षा कर सकें। और सर ये जो हादसे हो रहे हैं इसके पीछे क्या शिक्षा, गरीबी और रोजगार भी कुछ मायने रखता है? नहीं, ये इसमें इस तरीके के हादसों में गरीबी और शिक्षा नहीं है, इस हादसों में वासना है। और ये वासना आजकल क्या है, एडवांस युग हो गया है। लोग बाग जो नए बच्चे हैं वो पोर्न फिल्मों की तरफ चले जाते हैं और उनके दिमाग में वही चीज़ भरती रहती है और समय पे लोगों का विवाह नहीं होता है। तो ये सब बातें हैं। तो वासना जब अपनी चरम पे आती है तो इस तरह की घटनाएं घटती हुई हमें दिखती हैं। इसके पीछे केवल वासना है, इसके पीछे गरीबी नहीं है। और सर जैसे कि अभी हम लोगों को जो निर्भया कांड हुआ था उसमें जो आरोपी है उनको सजा दिलाने में 9 साल लग गए और उसके पहले भी एक आरोपी को सजा दिलाने में 12 साल लग गए। तो जिस तरह से ये अभी अपराध हो रहे हैं तो इन आरोपियों को क्या सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए? हाँ, हमारे कानून में अभी जैसे नया कानून आया है उसमें कुछ चेक एंड बैलेंसेस किए गए हैं कि त्वरित न्याय हो। ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्टें बनाई हैं गवर्नमेंट ने गंभीर मामलों के लिए, और ज़्यादातर गंभीर मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलते हैं जहाँ डे बाय डे सुनवाई होती है और प्रकरणों का निराकरण होता है। तो हमारा यही मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्टों में केस चले और अधिक से अधिक 30 दिन में निर्णय आ जाए। अगर 30 दिन में निर्णय आने लगेगा ऐसे गंभीर मामलों में तो हमें इन मामलों में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। और सर जैसे कि ये जो कोलकाता कांड हुआ है उस पे ममता बनर्जी जी का जो बयान आया है कि जिस तरह से हमारा बंगाल जल रहा है उस तरह से पूरा देश भी जलेगा, तो क्या ये सही है? ममता बनर्जी भावावेश में इस तरह की बातें कर बैठी हैं। इस तरीके की भाषा शैली उनको नहीं प्रयोग करनी चाहिए
अब उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है तो वो उससे गुस्साई हुई हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना आपा खो दो, आप एक बड़ी लीडर हो, आपको देश से अपने किए हुए बोले हुए शब्दों पे माफ़ी मांगना चाहिए। आप देश को बांटने की बात करने लग गई, आप दूसरी जगह हालात बिगाड़ने की बात करने लग गई, ये ठीक नहीं है। ये ममता बनर्जी का अविवेकपूर्ण बयान है और उनको इस बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी के दूसरे मांग की मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कड़े से कड़े कानून का प्रावधान किया जाए। ये एक पहल उनकी उस तरफ ये भी है। तो उनको अपना बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि हमारे इस बयान का क्या असर होगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक आम नागरिक नहीं है। ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण पद पे बैठी हैं और उनको कोई भी बात कहनी है तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र की विकास को सबको ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए, ना कि उनके विरुद्ध हो रही इस्तीफे की मांग को ध्यान में रख के उनको कोई बात करनी चाहिए। पद तो आते जाते रहते हैं, आज वे मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं भी रहेंगी तो इस देश की नागरिक तो हैं। इस देश का पूरा दायित्व उनका उतना ही बनता है जितना प्रत्येक व्यक्ति का बनता है। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जो बेटियां हैं और इन लोगों के जो सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से है, इनमें क्या एक सब्जेक्ट का पीरियड जो कि जूडो और कराटे के लिए होना चाहिए, क्या ये सही होगा? स्कूलों में गेम्स के पीरियड होते हैं, अलग अलग जो बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं उसके लिए पीरियड्स स्कूलों में व्यवस्था पहले से है। हाँ, उस व्यवस्था वो कितनी अच्छे ढंग से चल रही है इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है। तो स्कूलों को आत्मरक्षार्थ एक पीरियड रखना चाहिए और उसके अंदर फिजिकल ट्रेनिंग स्कूलों में भी दी जानी चाहिए, खासकर बच्चियों को। आज हमारे बीच उपस्थित थे श्री उपेंद्र तिवारी जी और इनसे हमने जो जानकारी ली है ये सभी के पास तक पहुंचे, इसलिए धन्यवाद सर। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए मुखोटा एक्सपोज पर। जय हिंद, जय भारत।